किस तरह से ऑफ़र हुआ था आपको ईशानी? ईशानी मुझे ऑफ़र हुआ था यही कि हम लोग एक नया शो ला रहे हैं क्यों, बट ऐसे सेपरेट शो नहीं होगा। झनक में हम लोग झनक की फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। एंड जब ऑफ़र किया एंड मुझे किरदार बताया तो किरदार भी बहुत मैच्योर लेडी का कैरेक्टर था और मैंने ऐसा किया नहीं है अभी तक। मेघा कितना रिलेट करती है ईशानी के किरदार से? I think Megha is learning from Ishani's character because Ishani is more mature than Megha, of course. नेपाल में सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, घर जला के मार डाले, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो नेपाल में इस समय हो रहा है? ऑनेस्टली मैं डिटेल में नहीं जानती हूँ पूरी बात, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी। बट सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया वही मुझे अभी तक नहीं पता क्यों बैन किया है। अगर बैन किया भी है तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी को जला दो, किसी को मार दो, या जो भी वहाँ पे बहुत सारे खून खराबा हुए, इतना मुझे पता है। मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगी, बट जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। या हाय, दिस इज़ मेघा चक्रवर्ती एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन बज़ूका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ मेघा जी है। मेघा जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। थैंक यू। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ईशानी नंबर टॉप पे आ गया है स्टार प्लस पे, तो कितनी खुशी हो रही है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। ईशानी बहुत अच्छा कर रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है। हमारे सारे किरदार के साथ ऑडियंस काफ़ी अच्छे से जुड़ गए हैं, कमेंट्स में पता चलता है। तो डेफिनेटली ये देख के बहुत खुशी होती है। और इतना सराहते, इतना प्यार देते, आपको नहीं लगता कि पहले आप झनक में थे, उसके बाद ईशानी एक अलग सीरियल बना, एक अलग शो बना, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी आप लेके चले कंधे पे और आज टॉप लेवल पे पहुंच गए, तो कैसा फील होता है? इतना फैंस सराहते, इतना प्यार दे रहे तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली झनक के थ्रू हमारी जर्नी शुरू हुई थी और कहीं ना कहीं हमारा ये प्लान था कि ईशानी जो कैरेक्टर है उसको झनक में इंट्रोड्यूस करके हम लोग अलग से वो शो करेंगे। तो ये एक स्ट्रैटेजी थी, एक प्लान था और एक न्यू शो को लाने का, जो कि हमने बहुत मेहनत की और बहुत रिस्क था इस चीज़ को करना तो बट हमने अच्छे से किया एंड ऑडियंस ने बिना किसी प्रमोशन के उस चीज़ को अपनाया, प्यार दिया, जिसकी वजह से हमने और बेटर किया और आगे जाके हम लोग प्रॉपर मतलब बहुत अच्छा कर रहे हैं, थैंकफुली, गॉड ग्रेस। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है ऐसे आगे बढ़ना और वो अच्छे से हो रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। साथ ही ये भी जानना चाहूँगा, किस तरह से ऑफ़र हुआ था आपको ईशानी? ईशानी मुझे ऑफ़र हुआ था यही कि हम लोग एक नया शो ला रहे हैं क्यों, बट ऐसे सेपरेट शो नहीं होगा। झनक में हम लोग झनक की फ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाएंगे एंड देन उसके जैसे झनक 1 घंटे आता है तो उसमें हमारा लास्ट पार्ट जो होगा 15-20 मिनट वो ईशानी का होगा एंड देन हम उसको सेपरेट शो बनाएंगे। लेकिन कब सेपरेट शो बनाएंगे वो डिपेंड करता था कि ऑडियंस कितना जुड़ रही है ईशानी कैरेक्टर के साथ, ईशानी की जर्नी के साथ। तो वो एक बहुत रिस्क था मेरे लिए भी, बहुत दुविधा थी कि मैं करूँ नहीं करूँ, कैसा होगा। सो जब ऑफ़र किया एंड मुझे किरदार बताया तो किरदार भी बहुत मैच्योर लेडी का कैरेक्टर था और मैंने ऐसा किया नहीं है अभी तक। मोस्टली नॉर्मल लड़कियों का ही कैरेक्टर किया है, तो वो भी मेरे लिए एक रिस्क था कि इतना मैच्योर कैरेक्टर कैसा होगा, कैसे लोग अपनाएंगे मुझे। बट सब कुछ पॉजिटिव गया है और सबने बहुत प्यार दिया है। सबने ईशानी कैरेक्टर के साथ मतलब बहुत अच्छे से, मेरे को बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं इस वजह से। तो हाँ, तो ऐसे ही ऑफ़र हुआ था। मेघा कितना रिलेट करती है ईशानी के किरदार से? I think Megha is learning from Ishani's character because Ishani is more mature than Megha, of course. तो जो मैच्योरिटी लेवल ईशानी दिखाती है, सिचुएशन को जिस तरीके से हैंडल करती है, पारिवारिक स्पेशली, और एंड रिसेंटली आई गॉट मैरिड, तो आई थिंक उससे मुझे और सीख मिलती है कि ओके, फैमिली में कैसी चीज़ें अप्स एंड डाउन्स होती है एंड कैसे चीज़ों को हैंडल करना चाहिए। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीखने को मिलता है। रिलेट मैं बोलूँगी कि देखो, हम लोग जो कैरेक्टर प्ले करते हैं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम प्ले करते वो हम है नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो ट्रेट्स होंगे तभी हम शायद वो कर पाते हैं। आज मेरी जगह कोई और होती तो शायद किसी और तरीके से प्ले करती। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो नेचर में है जो हम रिलेट कर पाते हैं, बट अदरवाइज आई एम लर्निंग फ्रॉम ईशानी। या मेघा का अगर मैं 10 साल पीछे जाता हूँ तो मेघा का क्या टारगेट था, क्या गोल था कि मेघा क्या बनना चाहती थी अपने लाइफ में, अपने जीवन में? यार मैं तो शुरू में तो मैं बिल्कुल भी एक्टिंग रिलेटेड मेरा कुछ भी नहीं था। मैं अपने डांस को लेके बहुत आगे करना चाहती थी, बट जब से मैं एक्टिंग में आई हूँ तब से मैंने एंजॉय करना शुरू किया इस काम को और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत मेहनत की है। और अभी भी जिस मुकाम में हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इसके लिए। और फ़िलहाल उस वक्त आई थिंक बस एक ही मेरा सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। उस टाइम जब मैंने एक्टिंग शुरू की थी
अपनी जर्नी वो है कि शाहरुख खान के साथ काम करना। उस उम्मीद में मैं अभी भी हूँ। आई होप कि आगे जाके मैं कोई एड, वेब, फिल्म, कुछ भी ऐसा कुछ अच्छे किरदार करने का मौका मिला, स्क्रीन शेयर करने का मौका मिले, वो एक मेरा सपना अभी तक बाकी रह गया। SRK से मुलाकात हुई कभी कि अभी सपना ही है? सलमान खान से मुलाकात होगी, आमिर खान से मुलाकात होगी, बट जिसके लिए मैं मुंबई से पहले दिन से वेट कर रही हूँ, उन्हीं के साथ अभी तक मुलाकात नहीं। भगवान थोड़ा वेट करवा रहा है, कोई बात नहीं, कर लूँगी वेट। साथ ही आप, हमने देखा आप एनिमल को काफ़ी प्यार करते हैं यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे एनिमल के बारे में? क्योंकि अभी दिल्ली में भी काफ़ी केसेस भी चालू था, हालांकि एनिमल के तरफ भी आया फैसला, एनिमल का पूरे डॉग का विजेता हुआ। क्या कहना चाहेंगे इस पे? हाँ, बहुत ही सही फ़ैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि यही होना चाहिए था। आप किसी भी स्पेसिफ़िक चीज़ के लिए पूरे नस्ल को, पूरे जात को आप नहीं हटा सकते। और स्पेशली दिल्ली जैसा शहर जहाँ पर इतने चीज़ें हैं ऑलरेडी जो आज तक सॉल्व नहीं हुई है, आप कुत्तों के पीछे पड़े हुए हो, तो मैं तो बिल्कुल भी इसके खिलाफ़ हूँ। आई एम श्योर जिनके घरों में कुत्ते ने काटा है या कुछ ऐसा हुआ इंसिडेंट, डेफिनेटली उनके लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे कुत्ते उस चीज़ का शिकार है। तो आप उस चीज़ को डिटेक्ट कर सकते हो, आप उस चीज़ पे पैसा लगाओ कि स्टेरिलाइज़ किया जाए, उनको इंजेक्शन दिया जाए, रैबिस का इंजेक्शन होता है वो इंजेक्शन दिया जाए, और जो भी कुत्ते काटने से जो हमें इंजेक्शन लगते हैं ना, उसकी वैक्सीनेशन होती है कुत्तों की। आप वो चीज़ में पैसे लगाओ, ना कि आप ये फालतू चीज़ें करो कि इन जो कुत्ते जात को ही हटा दो और उनको जो शेल्टर जो है ही नहीं, सो कॉल्ड शेल्टर, वहाँ पर जाकर डाल दो और मार दो। देखो इनकी बात हो रही तैयारी आने लगे। सो डेफिनेटली मैं इनके खिलाफ़ हूँ और मुझे इन लोगों से बहुत प्यार है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ, मैं अगर मुझे कुत्ते दिख जाते तो मैं कोशिश करती हूँ, मैं अगर कुछ इनके लिए कर पाऊँ या खिला पाऊँ तो मैं वो करती हूँ हमेशा। मैम, नेपाल में सोशल मीडिया बैन कर दिया गया, तो उसके कारण वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो छोड़ के तो देश चले गए, लेकिन उनके वाइफ के साथ भी काफ़ी कुछ घर जला के मार डाले, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे आप, जो नेपाल में इस समय हो रहा है? ऑनेस्टली मैं डिटेल में नहीं जानती हूँ पूरी बात, तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं बोलूँगी, बट सोशल मीडिया बैन क्यों किया गया वही मुझे अभी तक नहीं पता क्यों बैन किया है। अगर बैन किया भी है तो इसका मतलब ये नहीं आप किसी को जला दो, किसी को मार दो, या जो भी वहाँ पे बहुत सारे खून खराबा हुए, इतना मुझे पता है। मुझे एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता, तो मैं इसलिए कुछ नहीं बोलूँगी, बट जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। या राष्ट्रीय ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? कोई बिग बॉस में गया है आपका कोई फ्रेंड वगैरह? नहीं, मेरा कोई फ्रेंड नहीं गया है, बट आई एम फॉलोइंग बिग बॉस। या मज़ा आ रहा है। मैसेज मैं हमेशा इनको कहती हूँ कि आप लोग बहुत प्यार देते हैं, हर शो में मुझे बहुत प्यार दिया है। ईशानी को स्पेशली स्टार्टिंग से, जब कोई नहीं जान रहा था हमें, आप लोगों की वजह से हम बाहर आए खुल के, एंड सब लोगों ने जानना शुरू किया कि हम एक नया शो है, एक नया किरदार है। तो आप लोग का प्यार हमेशा मुझे मिला है, और आपके एडिट्स और आपके कमेंट्स में हमेशा पढ़ती हूँ, देखती हूँ। रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट मैं देखती ज़रूर हूँ और शेयर भी करती हूँ, आप लोगों को पता है। तो बस ऐसे ही प्यार देते रहिए और हम भी और मेहनत करते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू।